आप सबको नमस्कार। हमारे देश में हर चीज़ में पॉलिटिक्स हो जाती है, हर चीज़ के पीछे राजनीति देखी जाती है, चाहे वो बच्चों का स्कूल में खाना ही क्यों ना हो। और ये पूरा डिस्प्यूट उठा नॉन-वेज खाने को लेके। पर इसमें एक अच्छी बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा ये, पहले हाई कोर्ट में बहस हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा ये और कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया, साफ कर दिया कि क्या जो क्षेत्र है पॉलिसी का सरकार का है और कोर्ट किस में और किस तरह उसका जुडिशियल रिव्यू करेगी। क्योंकि बहुत बारी आम जन में ये बात होती है कि सरकार ने कोई फैसला लिया, वो कोर्ट में चैलेंज हुआ, तो कोर्ट डिसाइड कर रही है, सरकार डिसाइड कर रहा है, लोगों में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। और स्पेशली ऐसे सेंसिटिव मुद्दे के अंदर जहां पे बच्चे स्कूल में खाते क्या हैं को लेके एक पॉलिटिकल बहस भी चली, एक लीगल कोर्ट केसेस भी चले और अंत में सुप्रीम कोर्ट का बीच में आता है इंटरिम ऑर्डर। वो एक दिशा में आता है, पर जब कोर्ट फाइनली डिसाइड करता है तो वो सब कुछ समझाते हुए अपनी जजमेंट देता है। सारा किस्सा लक्षद्वीप का, जो भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, 32 स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ लैंड है। बहुत सारे आइलैंड्स है वहां पे, आप जानते हैं 35-36 आइलैंड्स है, छोटे 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 छोटे, जिसमें से सिर्फ 10 पे बसावट है। तो ये यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी सेंटर एडमिनिस्टर करता है। तो यहाँ पे एक फैसला ले लिया गया। आबादी भी बताता हूँ आपको, 64,000 है और मोस्टली मुस्लिम मेजोरिटी है। तो यहाँ पे एक फैसला लिया गया कि स्कूल में जो बच्चों को मिड डे मिलता है, वो मिड डे के अंदर नॉनवेज नहीं सर्व किया जाएगा। मीट, चिकन, फिश, अंडा वहां पे सर्व नहीं किया जाएगा। उसकी जगह जो पूरा मील था वो तो है ही है, साथ में ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, इस तरह की चीजें दी जाएंगी। तो इसको चैलेंज कर दिया गया। ये कहा गया कि 1950 से वहां पे नॉनवेज दिया जा रहा है और ये लक्षद्वीप की हेरिटेज, उनका एथनिक खाना, उनका कल्चर, उनकी फूड हैबिट्स और संविधान का उल्लंघन है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने वहां पे स्कूल के बच्चों के लिए नॉनवेज की जगह ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स और बाकी जो वेज तो पहले भी चल रहा था, वेज जो खाना है वो तो अभी भी चल ही रहा है। और उन्होंने ये दावा किया बीच में हाई कोर्ट जाके कि 1950 से 2009 तक प्री प्राइमरी से लेके एलिमेंट्री तक बच्चों को नॉनवेज मिल रहा था। 2009 के बाद यही नॉनवेज 12वीं क्लास के बच्चों तक को मिल रहा था और ये रोकना उनका संवैधानिक हक छीनने के बराबर है और कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेशन के इस ऑर्डर को क्वॉश करना चाहिए, रोकना चाहिए, इंप्लीमेंट होने से नहीं देने चाहिए। तो केरल हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि ऐसा कुछ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ये काम कर सकता है, क्योंकि कोई ऐसे नियम नहीं है जो ये कहते हैं कि सिर्फ नॉनवेज फूड दोगे ही दोगे, नहीं तो वो खाना ही नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों डिसाइड किया, उसके बड़े अच्छे रीजंस हैं, वो मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में समझाऊंगा। इस हाई कोर्ट के फैसले को फिर पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में राहत दी। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया कि जब तक हम डिसाइड कर रहे हैं तब तक आप जो सिस्टम 1950 से चल रहा है चलने दीजिए। मतलब कि फूड इंक्लूडिंग मीट, चिकन, फिश, अंडा और जो बाकी आइटम्स हैं जो लक्षद्वीप में पहले दी जा रही थी वो देते रहिए। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने ये ऑर्डर निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। पर अब जब बात फाइनल हियरिंग पे आई तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने सब साफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सरकार का एक पॉलिसी डिसीजन है। पॉलिसी डिसीजन के अंदर हम नहीं घुसते अनलेस कुछ बहुत ही आर्बिट्री हो, बहुत लिमिटेड ग्राउंड होते हैं पॉलिसी डिसीजन घुसने के। क्यों? क्योंकि पॉलिसी इलेक्टेड गवर्नमेंट का रोल है। इलेक्टेड गवर्नमेंट का रोल है देखना क्या सूटेबल है, क्या सूटेबल नहीं है। इसके अंदर आर्गुमेंट किया गया कि ये यहाँ की हेरिटेज है, ये फूड यहाँ की हैबिट है, इस हैबिट के बिना हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 19 और 301 के राइट को छीना जा रहा है। देखे तो कोर्ट ने साफ किया इसके अंदर। पहले कोर्ट ने कहा कि नॉनवेज खाना ही मिड डे मील के अंदर स्कूल के अंदर कैसे एक संवैधानिक हक बन जाता है। दूसरा कोर्ट ने कहा एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डिसीजन लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि वहां पे घर में बच्चों को नॉनवेज खाना मिल रहा है, हमें स्कूल में एक बैलेंस्ड डाइट के लिए ड्राई फ्रूट, इससे बहुत महंगा भी होता है,
घरों में ड्राई फ्रूट्स नहीं है उस तरह, स्कूल में घरों में फ्रूट और ड्राई फ्रूट का उतना प्रबंधन नहीं है, आइलैंड है, तो कॉस्ट इश्यूज भी होते हैं। तो हम बच्चों को टोटल डाइट देना चाहते हैं, ये नहीं ना कि घर में भी नॉनवेज खाओ यहाँ भी नॉनवेज खाओ, एक बैलेंस डाइट देना चाहते हैं जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं। तो इसमें ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं नहीं हमारी फूड हैबिट चेंज हो जाएगी, बच्चों को ऐसा खाना दे रहे हो जो पसंद नहीं है। तो जज ने क्वेश्चन किया, ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है, ड्राई फ्रूट आप गलत खाना, आप सोचिए क्या आर्गुमेंट हो रहा है। कोर्ट ने पूछा ड्राई फ्रूट्स आर नॉट लाइक्ड, इसका कुछ जवाब नहीं था। फिर कोर्ट ने यह भी कहा कि भैया फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ये गारंटीड है कि मिड डे मील मिलेगा बच्चों को, पर क्या मील मिलेगा ये तो सरकार ही डिसाइड कर सकती है। और आपका कल्चर क्या है, जलीकट्टू केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कल्चर क्या है, ये तो लेजिस्लेचर स्टेट असेंबली डिसाइड करेगी। सुप्रीम कोर्ट कैसे बैठ के किसी एक डिस्ट्रिक्ट का, लक्षद्वीप इंसिडेंटली शायद एक ही डिस्ट्रिक्ट के यूनियन टेरिटरी है, इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं भारत में, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट है, तभी तो इलेक्शन होते हैं, तभी तो पंचायत से लेके स्टेट असेंबली होती से लेके एमपी तक होता है। तो क्या कल्चरल हैबिट है वो तो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ही डिसाइड कर सकता है, और हम अपनी वैल्यू जजमेंट, हम अपनी सोच सरकार की पॉलिसी के ऊपर नहीं लगा सकते। अब ये पूरी एक चीज को राजनीतिकरण किया गया था, नॉनवेज वेज डिबेट बना के खाने की, कोर्ट उसमें ज्यादा पड़ा ही नहीं। कोर्ट सीधी सीधी बात पड़ा कि आप हमारे पास आए हैं तो आपका संवैधानिक हक क्या है, संवैधानिक हक में आपका क्या फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है वो बताइए। खाना है, बिल्कुल है, आपको मिल रहा है, सरकार के रीजन जस्टिफिकेबल है कि हमें बच्चों को ड्राई फ्रूट फ्रूट भी देना है, बिल्कुल है, क्योंकि वहां पे वो सरकार का कहना है घरों पे ज्यादा नॉनवेज है। तीसरी बात, पॉलिसी डिसीजन है, पॉलिसी में कुछ ऐसा नहीं है कि हम अपना दिमाग लगा के सब्स्टिट्यूट आर जजमेंट करें, अपना दिमाग लगा के चेंज करें कि सरकार ने क्या किया है। तो अंत सरकार ने, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के डिसीजन को अपहोल्ड किया और कहा कि सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है, सरकार का अधिकार है कि मिड डे मील में क्या सर्व करे, किसी का वेस्टेड राइट नहीं है कि उसको नॉनवेज ही मिले स्कूल के अंदर मिड डे मील के अंदर। इंपॉर्टेंट केस था क्योंकि इसमें बहुत राजनीति के अंश थे, इसमें बहुत वो अंश थे कि हमारी डाइट नॉनवेज है तो नॉनवेज ही दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एकदम अच्छी तरह साफ कर दिया कि आपका फंडामेंटल राइट क्या है और सरकार की पॉलिसी क्या है और हमारे जुडिशियल रिव्यू क्या है, उन सब की अपनी अपनी एक लिमिट है और उस लिमिट के अंदर ही रह के देश चलता है। भारत माता की जय।